हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी मीराबाई। मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता। हमारे देश के कोने कोने में उनके रचे हुए भजन गाए जाते हैं। दूसरे विद्वानों और कवियों को यद्यपि पढ़े लिखे लोग जानते हैं, शहर के लोगों तक ही उनका नाम प्रचलित है, लेकिन मीराबाई को अनपढ़ औरतें भी जानती हैं। उनके भजनों को बड़ी बूढ़ी जवान बालिकाएं सभी बड़े चाव से गाती हैं। चक्की पीसते वक्त बड़े सवेरे उनके भजन गाए जाते हैं। झाड़ू बुहारते समय महिलाएं उनके रचे पदों को गुनगुनाती रहती है। देव मंदिरों में आरती के समय भक्त लोग भावविह्वल होकर उन्हें गाते हैं। बड़े बड़े गवैये और संगीतज्ञ मीराबाई के पदों को संगीतमय तान देते हुए अपना आपा खो देते हैं। मीराबाई के भजनों में एक अद्भुत मिठास है। उनके पदों में सरलता और सादगी तो कूट कूट कर भरी है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने बनाया ही नहीं। भाव अपने आप फूटकर पदों के रूप में बन गए। शब्द इतने आसान और सरल कि साधारण आदमी समझ जाए। अर्थ गंभीर होते हुए भी मन की भावनाएं झरने की तरह उनमें बहती ही रहती हैं। मीरा के पदों की यही खूबी है। मीरा ने अपने भजनों की रचना राजस्थानी भाषा में की है। उन दिनों ब्रिज भाषा के अलावा राजस्थानी में भी काव्य रचना होने लगी थी। मीराबाई ने ब्रिज भाषा में भी काव्य रचना की है। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारिका जाकर बस गई। वहाँ उन्होंने गुजराती में पद रचना की। यूँ कहें कि जिस किसी भाषा में शब्द मीरा के मुंह से निकले वे संगीतमय होकर पद बन गए। मीरा महिला जगत की सबसे ऊंचे दर्जे की कवयित्री मानी जाती है। उनके पदों में जबरदस्त आकर्षण है, गहरी पीड़ा है, अथाह प्रेम है, अपूर्ण सादगी है, जबरदस्त समर्पण है। ऐसी मीराबाई थी कौन, जानने की बड़ी इच्छा होती है। यूँ मीराबाई के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। राजस्थान के इतिहासकारों ने इनके जन्म का समय 1551 के लगभग माना है। मीराबाई का जन्म राठौड़ राजपूतों की मेड़तिया शाखा में हुआ था। मेड़ता गांव अजमेर से 20 कोस पश्चिम की ओर तथा जोधपुर से 40 कोस उत्तर पूर्व की ओर है। जोधपुर को बसाने वाले राव जोधाजी के चौथे पुत्र दूधाजी वीर और पराक्रमी थे। उन दिनों मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने मेड़ता पर कब्जा कर रखा था। दूधाजी ने अपने पिताजी जोधाजी की आज्ञा से मेड़ता पर आक्रमण कर खिलजी की फौज को मार भगाया और मेड़ता पर अपना अधिकार कर लिया। मेड़ता में बस जाने से वह मेड़तिया राठौड़ कहलाए थे। मीराबाई इन्हीं दूधाजी की पोती थी। दूधाजी मीराबाई को बहुत प्यार करते थे और ज़्यादातर अपने पास ही रखते थे। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। रतन सिंह अपने बाप दादों की भांति योद्धा और वीर थे। बाबर का मुकाबला राणा सांगा ने किया। उस समय राणा सांगा के साथ रतन सिंह भी थे। बड़ी वीरता के साथ अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। दूधाजी जैसे वीर थे वैसे ही धार्मिक विचारों के थे। उनके पास साधु संत आते रहते थे। धर्म चर्चा करने में उन्हें बड़ा रस आता था। मीराबाई बचपन से ही ऐसे वातावरण में पल रही थी। उसके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह तीक्ष्ण बुद्धि वाली तो थी ही, साधु संतों की बात बड़े ध्यान से सुनती। बड़ा सुरीला कंठ ईश्वर ने उसे दिया था। बालिका मीरा गाती तो तन्मय हो जाती। एक साधु राव दूधाजी के यहाँ आया, कुछ दिन वहाँ ठहरा। उसके साथ कृष्ण की मूर्ति थी। वह प्रतिदिन उस मूर्ति की सेवा करता, आरती करता और भजन गाता।
मीराबाई भी खेलती कूदती वहाँ पहुँच जाती, साधुओं के साथ भजन गाने लगती, भजन गाते गाते तन्मय हो जाती। बालिका मीरा को कृष्ण की उस मूर्ति से बड़ा लगाव हो गया। जब तक उस मूर्ति के आगे नाचती गाती नहीं थी, तब तक मीरा को खाना पीना अच्छा नहीं लगता। चातुर्मास बिताकर जब वह साधु जाने लगा तो मीराबाई ने कृष्ण की वह मूर्ति उससे मांगी। साधु ने देने से इनकार कर दिया। मीरा रोने लगी। साधु ने उसके रोने की भी परवाह नहीं की और वह चला गया। मीराबाई ने दुख के मारे खाना पीना छोड़ दिया। वह मूर्ति के लिए व्याकुल हो उठी। कृष्ण की उस मूर्ति के लिए उसका मन छटपटाने लगा। वह साधु वहाँ से तो चला गया, परंतु उसे सपना आया कि वह उस मूर्ति को मीरा को दे दे। साधु को ये सपना बार बार आया। उसने भगवान की आज्ञा समझकर साधु ने जाकर मूर्ति मीराबाई को सौंप दी। मीराबाई उस मूर्ति को हृदय से लगाकर निहाल हो गई। मूर्ति के साथ खाना खाती, मूर्ति के साथ सोती, मूर्ति के आगे नाचती, मूर्ति के आगे गाती, मूर्ति को छाती से लगाए रहती। पड़ोस में किसी लड़की की शादी हो रही थी। मीरा ने माँ से पूछा, माँ मेरा पति कहाँ है? माँ ने हंसते हुए कृष्ण की मूर्ति को दिखाते हुए कहा, तेरा पति ये गिरधर गोपाल है। उसी क्षण से मीरा गिरधर गोपाल को अपना पति मानने लग गई। एक दिन मीराबाई ने माँ से कहा, मैं तो लियोरी तराजू तोल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल। मीरा ने प्रेम के मोल पर गिरधर गोपाल ले लिया। मंदिर में कीर्तन होता, मीरा प्रेम विह्वल होकर भजन गाती रहती। उनके भजनों, उनकी वाणी में एक जादू था जो सुनता अभिभूत हो जाता, चेतना खो देता। मीरा भक्ति विह्वल हो कभी उठकर मूर्ति के आगे नाचने लग जाती। उनकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। साधु संत दर्शनों के लिए आने लगे। संतों को देखते ही मीरा गिरधर गोपाल के आगे नाचने लगती। चित्तौड़ जैसे राज्य की राजरानी सबके सामने नाचे, ये कैसे सहन किया जाता? परिवार के सभी लोगों को बहुत बुरा लगा। कई बार मना किया, बहुतेरा समझाया। मीरा मतवाली तो गिरधर गोपाल के प्रेम में ग्रस्त थी। उसे दीन दुनिया से जैसे कोई सरोकार ही नहीं था। उसका संसार, इहलोक परलोक सभी गिरधर गोपाल में समाये हुए थे। जब वह समझाने पर भी नहीं मानी तो कहा जाता है कि राजा ने उसे विष देकर मारने की सोची। उन दिनों गद्दी पर मीराबाई के देवर विक्रमादित्य था। जहर का प्याला भरकर भेजा। मीराबाई विष के प्याले को गिरधर गोपाल का चरणामृत मान सिर लगाकर प्रेम से पी गई। विष का बिल्कुल प्रभाव न हुआ। मीरा तो मस्त हो नाचने लगी। विसरो प्यालो राणो भेजो, जाओ मीरा रे पास, कर चरणामृत पी गई, मारे गोविंद रे विश्वास। विसरो प्यालो पी गई, भजन करो राठौर, थारा मारी ना मरूं, मारो राखन वालो और। राणा ने मीरा को मारने के कई प्रयत्न किए, जहरीले सांप भी भेजे, परंतु वे मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वह गिरधर गोपाल को नाचकर गाकर रिझाती रही, अपने हृदय की भक्ति को उड़ेलती रही। मीरा ने खुद अपने आंतरिक भावों को अपने पदों में गाया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। माई मैं तो सपने में परनी गोपाल, अंग अंग हल्दी महे, करी जी सुए भीजो गात। मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना पति वर्ण कर लिया। जीवन भर गिरधर गोपाल की वह पति भाव से पूजा करती रही। जीवन भर वह गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात बंधु भ्रात आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कान कहा, करी है कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई,
हंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई बड़ी हुई, उनके विवाह संबंध की बातें सोची जाने लगी। मेवाड़ के राणा उस समय के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। चित्तौड़ के प्रसिद्ध वीर राणा सांगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ संवत 1573 में मीराबाई का विवाह हुआ। वह चित्तौड़ आई, बड़े धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। वह ससुराल आई तब साथ में अपने आराध्य देव गिरधर गोपाल को भी ले आई। उसी मनोयोग से गिरधर की सेवा में लगी रही। कुंवर भोजराज के साथ कुछ वर्षों तक आनंद पूर्वक रही। दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई विधवा हो गई। वह रात दिन भजन कीर्तन और सेवा में लगी रहती। विधवा हो जाने पर भी उन्होंने अपने को विधवा नहीं माना। उनके तो पति गिरधर गोपाल थे। पति भोजराज को उन्होंने कृष्ण के रूप में देखा। उनके रंग में रची रहती, उनके प्रेम में मग्न थी। गिरधर गोपाल को रिझाती, उनके आगे नाचती, पदों में अपना हृदय खोल उनके चरणों में रखती। वह तो मग्न थी गिरधर गोपाल के स्नेह में। मायरी मैं लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े, मैं तो लियो री बाजता ढोल। कोई कहे महंगो कोई कहे सुहंगो, लोक कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नसीरे, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिला अविनाशी रे। मीराबाई को समाज धिक्कारने लगा। परिवार के लोग कलंकिनी कहने लगे। राणा अत्याचार करने लगा। उनकी सेवा साधना में बाधाएं डाली जाने लगी। मीरा दुखी हो गई। उन्होंने चित्तौड़ छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। वह तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। कृष्ण के लीलाधाम वृंदावन पहुंची। उन्होंने देखा घर घर कृष्ण की पूजा है। उन्हें वृंदावन सुहावना लगा। वहाँ जीव गोस्वामी जी रहते थे। वह बाल ब्रह्मचारी थे, किसी स्त्री से बात नहीं करते थे। मीराबाई ने उनके धर्म ज्ञान की ख्याति सुनी, उनके दर्शनों को गई। जीव गोस्वामी ने भीतर से कहलवाया, हम स्त्री से नहीं मिलते। मीराबाई सुन रही थी। मीराबाई ने वहीं से खड़े खड़े तत्काल उत्तर दिया, वृंदावन में गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई पुरुष है क्या? जीव गोस्वामी सुनते ही बाहर आए। सम्मान से मीराबाई को अंदर ले गए। कृष्ण कथा के रस का दोनों ने खूब स्वाद लिया। मीराबाई वृंदावन में कृष्ण को ढूंढती रही, खोजती रही। मीरा बोली, पांत पांत वृंदावन ढूंढियो, ढूंढ फिरी ब्रज घर की, आप तो जाए द्वारका छाए, ताव मिटी सब तन की। मीराबाई द्वारिका के लिए चल दी। द्वारिका में कृष्ण मूर्ति रणछोड़ नाम से पुकारी जाती है। वहाँ पर रणछोड़ रूप के दर्शन करती, साधु सत्संग में रहने लगी। मीराबाई के मेवाड़ छोड़ते ही उस पर अनेक तरह की विपत्तियाँ टूट पड़ी। मेवाड़ वालों ने सोचा मीराबाई का अपमान करने से और उनके रुष्ट होकर चले जाने से ही आपत्तियाँ आई हैं। उन्हें राजी करके लाने के लिए मेवाड़ के सरदार भी द्वारिका गए। मीराबाई नहीं लौटी। उनका देहांत द्वारिका में ही हुआ। सरदार गिरधर गोपाल की मूर्ति चित्तौड़ ले आए। संसार के सम्राटों का इतिहास भुला दिया जाएगा, परंतु मीराबाई लोकमानस में सदा अमर रहेगी। ये थी कथा भक्त मीराबाई की। अगर आपको पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।